हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपनी चैनल स्टडी बडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहले मैंने सॉल्यूशन आप लोग को दे रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज एक लिंक यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर, और एक रिलेशन गिवन है। इसको हमको दिखाना है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्री नॉट ट्रांजिटिव। तो देखिए पहले अगर सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री क्या होता है कि जितने भी सेट में एलिमेंट है, जितने भी सेट में एलिमेंट है, सबका डबलेट मिलना चाहिए। सबका डबलेट मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे पास सेट में एलिमेंट 1 2 3 है तो हमें 1 1 भी मिलना चाहिए, 2 2 भी मिलना चाहिए, 3 3 भी मिलना चाहिए। कहां? रिलेशन में। तो उस केस को हम क्या करेंगे हम कि हमारे पास ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो यानी कि हमारे पास जो सेट गिवन है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर है। अगर हम बात करें इंटीजर की और बात करें हम नेचुरल नंबर की, बात करें होल नंबर की, तो उस केस में ये जो है रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब कैसे होगा मैं बता रहा हूं। देखिए मान लेते कि हमने 2 2 ले लिया, 2 बिलोंग्स टू, देखिए नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या है, रियल नंबर में है। अभी फिलहाल हम इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 2 कहां बिलोंग करेगा, वो रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। अब रिलेशन में क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है कि देखो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। ये क्या कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो दिख गया, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि नीदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हमें प्रूव करना है नीदर रिफ्लेक्सिव। तो हम क्या करेंगे, 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर है तो इसमें क्या होगा, इंटीजर भी होगा, रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, होल नंबर। सब नंबर का क्या है, एक तरीके से यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। सभी नंबर, सभी सेट का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो क्या होगा, 1/2 बिलोंग करेगा रियल नंबर में। अब देखिए 1/2 बिलोंग करेगा इसमें। अब इसके बाद हम बाय कंडीशन से क्या हो जाएगा, कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि कंडीशन तो ही ना कर रहा है कि a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। एज 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। तो ये किस बात को इंप्लाइज कर रहा है, ये इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि 1/2 1/2 डजन बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 1/2 बड़ा है, 1/4 बड़ा नहीं है। 1/2 बड़ा है, 1/4 बड़ा नहीं है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर अगर सेम है, देख लीजिए डिनोमिनेटर किसका, डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला है। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन हो गया। अब आते हैं सिमेट्रिक। तो देखिए सिमेट्रिक में आप कुछ भी कोई सा भी काउंट पे ले सकते हैं, या फिर आप इसका लेना है फ्रैक्शन का लेना है फ्रैक्शन ले लीजिए, इंटीजर लेना है इंटीजर ले लेते। हम इंटीजर से ही काम कर लेते हैं। देखिए 1 और 2 बिलोंग कहां करेगा, रियल नंबर में, सेट ऑफ रियल नंबर में। देखिए 1, 2 तो बिलोंग करेगा रिलेशन में, 1, 2 तो बिलोंग करेगा रिलेशन में, ठीक है। 1, 2 कहां बिलोंग करेगा, रिलेशन में। क्यों? क्योंकि एज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब यहां कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन अभी ट्रू हो गया। अब देखिए 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2, 1 भी बिलोंग कर रहा है। बट देखिए इस बात को इंप्लाइज नहीं कर रहा है कि 2, 1 भी कहां होगा, रिलेशन में होगा। 1, 2, 1 भी कहां होगा, रिलेशन में होगा। क्यों होगा, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं कि क्यों इस बात को इंप्लाइज नहीं कर रहा है। अगर ये है तो इस बात को इंप्लाइज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एज 2, देखिए 2 का यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। क्या कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। एक कंडीशन फॉल्स है, क्यों फॉल्स आया, क्योंकि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा आया हमारे पास कंडीशन। तो हम क्या लिखेंगे, इस बात को इंप्लाइज करेगा कि R इज नॉट सिमेट्रिक। तो क्या हुआ, ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। हमने 2 चीज दिखा दिया, हमने रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया, हमने सिमेट्रिक भी दिखा दिया। अब आते हैं केस ट्रांजिटिव का। अब थोड़ा मसला आ गया ट्रांजिटिव का कि क्या ले कि हमारे पास काम हो जाए। बहुत इजी से मैं बताने वाला हूं। देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव ज्यादा सोचना नहीं है, इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है। देखिए ऐसा कीजिए कि आप एक पॉजिटिव नंबर लीजिए, दूसरा नेगेटिव नंबर लीजिए, तीसरा पॉजिटिव नंबर लीजिए। क्या बोला, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। आपको फ्रैक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया कि देखिए 4, -3 ले लेते हैं। 4, -3 बिलोंग करेगा रिलेशन में। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए अब देखिए क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 4
इज लेस देन इक्वल टू आ जाएगा किसके, 3 का स्क्वायर मतलब 9 के, एक कंडीशन ट्रू है। एंड क्योंकि हमें दिखाना है कि ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है, ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है। और देखिए -3, 1 ले लीजिए, जो क्या बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब ये रिलेशन में क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए -3 हो जाएगा, यहाँ -3 इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इससे, ठीक है। अब अगर आपको दिखाना ही तो यही दिखा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए एज 4 इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड कितना हो जाएगा, -3 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए हमें ए बी भी मिल गया और बी सी भी मिल गया, हमें क्या मिला, ए बी भी मिल गया और बी सी भी मिल गया। अब मैं क्या देखना है, क्या ए सी भी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में, जो हमारे पास कंडीशन गिवन है, क्या ए सी भी बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन में। तो देखिए ए सी केस में क्या हो जाएगा, बट इट डजंट बिलोंग्स टू, डजंट इंप्लाइज, इस बात को इंप्लाइज नहीं कर रहा है कि हमारे पास क्या हो 1,4 भी हो रिलेशन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि एज 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, 4 1 से तो बड़ा है और इक्वल तो है ही नहीं, लेकिन यहां पर क्या बोला कि 4 लेस देन और इक्वल टू किसके, 1 के, तो दोनों में से कोई सा भी कंडीशन यहां पर फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/4 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना, 1/4 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। या फिर ऐसे लिखिए तो फिर बोल दीजिए कि इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, यहां कट कर दीजिए, ठीक है। या तो ये बात कही कि इंप्लाइज नहीं कर रहा है, या फिर कहे कि वो ए दोनों कंडीशन इस बात को इंप्लाइज कर रहे हैं कि 4 और 1 कहां बिलोंग कर रहे हैं, कहां बिलोंग नहीं कर रहे हैं, रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो आप दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों तरीका आपके लिए खुला हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहां से ए भी इंप्लाइज हो गया कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो क्या हो गया, आर ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो देखिए हमने शो कर दिया कि आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, आर ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। अक्सर क्या ज्यादातर स्टूडेंट फंसते हैं किसमें, ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव में फिर से एक बात बता दे रहा हूं कि आपको जो नंबर लेना वो नंबर ले लीजिए, जो नंबर लेना वो नंबर ले लीजिए, और फिर एक नेगेटिव नंबर ले लीजिए, कोई सा भी नेगेटिव नंबर ले लीजिए, लेकिन ऐसा लीजिए कि उसका स्क्वायर करने पर इससे बढ़ा जाए, एक स्क्वायर ऐसा नंबर लीजिए कि स्क्वायर करने पर इससे बढ़ा जाए, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है कि a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां पर कोई सा भी नंबर ले लीजिए और यहां पे एक नेगेटिव नंबर ले लीजिए, b की वैल्यू क्या लीजिए, एक नेगेटिव लीजिए, कि बस इतना आपको ध्यान देना है कि उसका स्क्वायर क्या हो, a से बढ़ाने वाला है। और सेकेंड में आपको एक पॉजिटिव नंबर 1 ही ले लीजिए, 1 ले लीजिए, सबसे अच्छा बेहतर है 1 ले लीजिए, क्योंकि देखिए नेगेटिव नंबर है। तो अब हम 1 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, फोर्थ करें, कुछ भी करें, हमेशा वो बड़ा ही आने वाला है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास ये क्वेश्चन डन हो गया। तो इस थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एक सेट दिया हुआ है। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक सेट गिवन है, जिससे कुछ एलिमेंट इस तरीके से हैं, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास सेट के एलिमेंट हो गए। और एक रिलेशन डिफाइंड हमारे पास आर इज अ रिलेशन ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू a प्लस 1, b इज इक्वल टू a प्लस 1। अब हमें दिखाना है कि चेक वेदर, अब हमें बताना है क्या है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव है, हमें चेक करना है क्या है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव है। तो देखिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम रिलेशन लिख दिए तो हमें तो खोजने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिलेशन ही लिख लेते हैं। वहां पर हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्यों नहीं किए, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट थे, इनफाइनाइट एलिमेंट के लिए हमें रिलेशन लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, और प्लस हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करें, हमने जैसे काउंटर एग्जाम्पल लिया था, काउंटर एग्जाम्पल लेकर उसको सॉल्व करना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या करना है, आपको रिलेशन लिख लेनी है। तो रिलेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, देखिए जैसे हम a की वैल्यू 1 दिया, यहाँ पर a की वैल्यू 1 पुट किया, तो b कितना आ जाएगा 1 + 1 2, तो 1 पर 2 मिल जाएगा। सिमिलरली 2 पर 3 मिल जाएगा, 3 पर 4 मिल जाएगा, रखते रहिए वैल्यू, आता रहेगा आंसर, ठीक है। 3 पर 4 मिल गया हमें, 4 पर 5 मिल जाएगा, 5 पर 6 मिल जाएगा। अब जैसे हम 6 पुट करेंगे, a की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और a और b दोनों के दोनों कहां से बिलोंग करे, सेट a से बिलोंग करे। तो क्या 7 इस सेट में नहीं है, इसलिए वो ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं आने वाला है, वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं आने वाला है। तो देखिए हम इसमें देख रहे हैं क्या हमें कहीं भी किसी का ऑर्डर्ड पेयर, किसी का डबलेट दिख रहा है,
किसी का भी डबलेट नहीं दिख रहा हमें। तो अगर हमारे पास अगर 100 मतलब 1000 एलिमेंट है, अगर 999 का हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल गया, मतलब डबलेट मिल गया और एक का डबलेट नहीं मिला, तो उस केस में भी हम क्या बोलते थे कि नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां तो एक भी नहीं मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। लिखेंगे x, x doesn't belongs to R for all, for every x belongs to set A। ठीक है, तो क्या होगा, इस बात को इंप्लाइज करेगा कि R is not reflexive। R क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब देखिए हमें 1 2 मिला, क्या कहीं 2 1 है, 1 2 मिला, क्या 2 1 है कहीं, तो हम बस इसी पे छोड़ देंगे। अगर हमें एक ही पहला ही मिल गया कि ये नहीं है तो हम आगे चेक करने जाएंगे नहीं, क्यों अपना आगे चेक करें कि अपना टाइम वेस्ट करें। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप क्या कीजिए, एक को ही चेक कर लीजिए। अगर होता तो उस केस में हम सबको चेक करते, अगर होता तो उस केस में हम सबको चेक करते, नहीं के लिए हमारे पास एक ही एग्जाम्पल काफी है। तो लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डजंट बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो इस बात को इंप्लाइज करेगा कि R इज नॉट अ सिमेट्रिक। अब आते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए ए बी है, देखिए ए बी है। अब देखिए कोई ऑर्डर पे ऐसा है जिसका स्टार्टिंग 2 से हुआ है, तो हाँ देखिए यहाँ 2 से स्टार्टिंग हुआ है। ए बी है, बी सी है, तो क्या ए सी है, मतलब 1 3 है कहीं, 1 3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, छोड़ दीजिए, इसी पर बोलते नॉट ट्रांजिटिव। तो लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 बिलोंग्स टू R बट 1 3 डजंट बिलोंग्स टू R। तो ये किस बात को इंप्लाइज करता है कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव नहीं होने वाला है। तो देखिए ना होने के लिए हमें एक काउंटर एग्जांपल ही काफी है, होने के लिए हमें सब चेक करना पड़ेगा। अगर ये ट्रांजिटिव होता तो हम इसके लिए भी देखते, 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 सबके लिए हम देखते हैं। लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, उसके लिए क्या हम एक ही ऐसा हम पेयर पा जाए जिसके लिए हमारे पास नॉट ट्रांजिटिव हो, तो हमारे लिए सबके लिए नॉट ट्रांजिटिव होने वाला है। तो देखिए हमने क्या देखा कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक है, नॉट ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन डन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि सो दैट द रिलेशन आर इतना 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 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो आइए देखिए हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए की वैल्यू क्या दिया है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और जो रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, हमें ए गिवन है। अब देखिए अगर हम कोई सा भी नंबर ले ले, कोई सा भी नंबर ले ले, वो तो अपने के बराबर तो होगा ही, क्योंकि अब क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी है। तो देखिए अगर हमने 1/2 ले लिया, 1/2 ले लिया, क्या है 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 है, हाँ है, ठीक है। ए इक्वल टू वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल टू वाले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए आ जाएगा। अब 1 2 ले लीजिए, कोई इंटीजर ले लीजिए, मान लेते कि 1 हमने 2 2 ले लिया, 2 देखिए 2 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो इस कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा। तो लिखेंगे कि x, x बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ये किस बात को इंप्लाइज कर रहा है, इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि R क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। तो हमने पहले दिखा दिया कि R हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, R हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, क्यों है, क्योंकि कोई सा भी नंबर हम ले लेंगे तो अपने के बराबर तो होने वाला ही है, अपने के बराबर होगा तो वहां से हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक की कंडीशन। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन में क्या देखिए अब इसमें 1 2 तो होगा ही, 1 2 बिलोंग करेगा कहां पर, रियल नंबर में, सॉरी रिलेशन में। रिलेशन में क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि हम एज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, क्या है कि 1 लेस देन किससे, 2 से, इक्वल टू तो नहीं लेकिन लेस देन है, जिसका मतलब एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब एक कंडीशन ट्रू हो गया, 1 इज लेस देन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा, मतलब 1 2 बिलोंग कर जाएगा रिलेशन में। अब बट 2 1 डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1,
2 1 से तो छोटा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से इस बात से इंप्लाइज होगा कि r इज नॉट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हमारे पास तीसरा कंडीशन बचता है ट्रांजिटिव। तो देखते क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव केस में देखिए, मान लेते कि 1 2 कहां होगा, रिलेशन में होगा। एंड इसी के साथ साथ मान लेते कि 2 3 ले लेते हैं, 2 3 भी कहां होगा, रिलेशन में होने वाला है, 2 3 भी रिलेशन में होगा। तो क्या 1 3 इसमें होगा, तो इस बात को देखिए इंप्लाइज कर रहा है कि 1 3 भी होगा रिलेशन में। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां छोड़ दीजिए, इसको लिख देते हैं एज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड यहां पे कितना हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो कहां चला जाएगा, रिलेशन में चला जाएगा। और फिर ये इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि 1 3 भी कहां होगा, रिलेशन में होगा। क्यों, क्योंकि एज 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो क्या हो गया है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, कई बार बोर्ड में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, कहीं कभी कभी एक्स वाई करके दे देता है, कभी ABCD आ जाता है। तो आपको बस याद करना है, ट्रिपलेट याद कर लेना है, ट्रिपलेट याद कर लीजिए हमें कौन कौन सा यहाँ पर लेना है, एलिमेंट लेना है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप सिमेट्रिक के लिए उस वाले कंडीशन में, स्क्वायर वाले कंडीशन में, क्यूबिक वाले कंडीशन में नहीं, क्यूबिक वाले कंडीशन में हम कुछ और एलिमेंट लेने वाले हैं। यहाँ पर स्क्वायर वाले कंडीशन में क्या लेना है, हमें एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव नंबर लेना है। ऐसा लेना है कि उसका स्क्वायर करने पर पहले वाले नंबर से बड़ा मिल जाए, बस आपको इतना याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला है कि हमारे पास एक यहाँ भी a इज इक्वल टू क्या, सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे सेट कितना दिया, सेट a इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, और एक रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइंड है, ऑर्डर्ड पेयर a b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब दिया हुआ है। वहां पर स्क्वायर पूछा था, यहाँ पर क्यूब पूछा है। हमें यहाँ भी दिखाना है कि अच्छा चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए चेक करने वाले केस में आप क्या कीजिए कि एक काउंटर एग्जांपल लीजिए, एक काउंटर है, क्योंकि कुछ लोग इसको दिखा के चले आएंगे कि सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। वो क्या करेंगे, वो ले लेंगे इंटीजर ले लेंगे, इंटीजर लेंगे तो आपका भी रिफ्लेक्सिव भी आने वाला, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आने वाला है। लेकिन अगर आपने फ्रैक्शन लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करने वाले यहाँ पर, सेम वही कंडीशन हम क्या लेते हैं कि 1/2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, 1/2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहां पर देखिए 1/2 बिलोंग कर गया इसमें, 1/2 कहां बिलोंग कर गया, इसमें बिलोंग कर गया। एंड यहां से कितना हो जाएगा, एंड हम लिख सकते हैं 1/2 इज लेस देन इक्वल टू, क्या हम इस बात को लिख सकते हैं कि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8, क्योंकि 1/2 का पहले क्यूब कीजिए, हमें क्या दिया, 1/8 कंडीशन जो गिवन है। तो कितना हो जाएगा, एज 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8, ठीक है, 1/8। किस बात को इंप्लाइज कर रहा है, इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि 1/2 1/2 डजन बिलोंग्स टू सेट रिलेशन, डजन बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारे पास जो कंडीशन गिवन है, हमें इस पर फोकस करना है। जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वही रिलेशन में जाएगा, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वही रिलेशन में जाने वाला, जो नहीं करेगा वो बाहर रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हमने वही a और b लिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा 1/2 1/2 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करने वाला। तो हम लिखेंगे इस बात को इंप्लाइज करेगा कि r इज नॉट क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला है। अब ये ट्रांजिटिव केस में देखते हैं, ट्रांजिटिव केस में सॉरी सिमेट्रिक केस में, सिमेट्रिक केस में वही 1 2 ले लीजिए, इससे अच्छा एग्जांपल क्या मिलने वाला है आपको। तो देखिए 1/2 बिलोंग करेगा कहां, रिलेशन में, एज 1 इज लेस देन इक्वल टू 8, या फिर यहां पर पहले लिख दीजिए 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, फिर यहां से इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद अब देखिए क्या ये इस बात को इंप्लाइज कर रहा है, but 2 1 doesn't belongs to relation as 2 is less than equal to 1, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। ये भी इस बात को, ये तो गलत बोल रहा है ना, यहाँ पर क्या बोला है कि 2 is less than equal to 1, क्या है पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, इसलिए बिलोंग नहीं करेगा इसमें। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इंप्लाइज करेगा कि r is not सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ है।
ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ ना तो सिमेट्रिक हुआ। अब आते हैं जो मेजर इसका पार्ट है ट्रांजिटिव, मेजर पार्ट इसका ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव करते हैं, ट्रांजिटिव कैसे हम दिखाएंगे ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखिए ट्रांजिटिव केस में आप एक बात ध्यान दीजिए कि आप जो भी नंबर ले रहे हैं, जैसे कि हमने ले कि हम लेते 3 और इसका जो भी नंबर लीजिए इसका हाफ कर लीजिए। 3 लिया तो इसका हाफ कर लिया 1.5 आ जाएगा, हाफ कीजिए 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये बिलोंग कर जाएगा कहां पर, सेट ऑफ बोल रहे हैं, हमारे पास रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि देखिए इसका क्यूब कीजिए तो इससे बड़ा आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका 1.5 कीजिए 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, इससे बड़ा ही वैल्यू आने वाला है। और एंड इसी के साथ साथ आप क्या कीजिए, अब यहाँ 1.5 ले लीजिए। अब देखिए इसके बाद इसके यहाँ से थर्ड एलिमेंट क्या लेना है, थर्ड एलिमेंट में देखिए 1.2 भी ले सकते हैं, 1.3 भी ले सकते हैं, 1.4 भी ले सकते हैं। तो 1.2 से लेकर 1.4 कुछ भी, इसके बीच में कुछ भी एक एलिमेंट ले सकते हैं, इनके बीच में कोई सा भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं अभी के लिए 1.4 ले लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ 1.2 भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 1.2 का अगर इसको आप क्यूब करें, 1.2 का क्यूब कीजिए, इसका क्यूब, तो आपको क्यूब यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ इतनी मिलने वाली है, 1.72 के आसपास मिलने वाली है। हमने पहले निकाल रखा याद है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और 1.3 का क्यूब निकाले तो 1.3 का क्यूब आ जाएगा तकरीबन 2.19, ठीक है, 2.19। और 1.4 का क्यूब निकाल लीजिए, 1.4 का क्यूब निकाल लीजिए तो आ जाएगा 2.774 के आसपास, इतने करीब आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सब नंबर क्या है, इससे छोटा है, देखिए इससे बड़ा है, इससे तो बड़ा मिल रहा है, क्योंकि जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, इस कंडीशन को, तभी तो रिलेशन में जाएगा, ठीक है। लेकिन तीनों के तीनों नंबर क्या है, पहले वाले एलिमेंट से छोटा है, तो यहां से हमारे पास ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा, ए भी हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा, ए भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब कैसे करेगा रिलेशन में बिलोंग, देख लेते हैं। एज 3 इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 का क्यों, 1.5 का क्यूब कितना आ जाएगा, यहां से जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 3.37 के आसपास, 35 या 37 जो भी आएगा, 35 ले लेते हैं अभी, या फिर 374 समथिंग कुछ आता है। अब चले जो भी होगा आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, लेकिन हाँ इससे बड़ी वैल्यू ही आने वाली 3.3, ठीक है ना। अब यहाँ हो गया, एंड इसके लिए देख लीजिए, एंड इसके लिए देख लीजिए 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 1.4 द क्यूब, ठीक है। यहां से कितना हो जाएगा, 1.5 इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.4 का क्यूब निकाला तो 2.74 आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ गया। अब देखिए बट यहां पर हम क्या करें, बट 3,1.4 डजन बिलोंग्स टू रिलेशन, डजन बिलोंग्स टू रिलेशन। अब रिलेशन में क्यों नहीं बिलोंग करेंगे, क्योंकि देखिए एज 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1.4 मतलब 2.74, क्योंकि इसका 1.4 का क्यूब करेंगे, यहां पर लिखना है तो लिख लीजिए 1.4 द क्यूब, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2.74, ये हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इस बात को इंप्लाइज करेगा कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। अब एग्जाम में अगर आप ये भूल गए, आप नंबर लेना भूल गए, एग्जाम में आप ये नंबर लेना भूल गए तो कैसे याद रखेंगे। देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो नंबर ले रहे हैं, जो नंबर ले रहे हैं उसका हाफ कर लीजिए, जो भी नंबर ले रहे हैं उसका हाफ कर लीजिए, ठीक है, पहला हो गया। अब इसके बाद जो तीसरा वाला नंबर लेना है, कुछ आपको ऐसे सोच के लेना है कि अगर उसका क्यूब करे तो जो सेकेंड वाले नंबर से बड़ा आना चाहिए, सेकेंड वाले नंबर से बड़ा आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट वाले नंबर से छोटा आना चाहिए, बस हो गया सॉल्व इसी जगह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। वैसे आप इसी को लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर है, आपको ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हो जाएगा। अगर आ गया तो डायरेक्ट आप 4 मार्क्स मिल जाएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि सो द रिलेशन आर इतना इतना इतना, एक सेट ए गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 गिवन बाई, अब हमारे पास गिवन एक रिलेशन गिवन है, R इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 1, ठीक है। अब किस कंडीशन के तहत वो मैंने दिया, बस खाली बोला कि हमारे पास एक सेट है, रिलेशन में कुछ इस टाइप के हमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, तो हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक, हाँ ठीक है। देखिए हमें दिखाना है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ये हमारे पास सिमेट्रिक है, लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव ना ये ट्रांजिटिव। तो देखिए हम कैसे दिखाएंगे इसको, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर 1 1 है, 2 2 है, सॉरी 1 2 3, तो इसका मतलब 1 1 भी होना चाहिए था रिलेशन में, जो कि नहीं है, 2 2 भी होना चाहिए जो कि नहीं है, 3 3 भी होना चाहिए, नहीं है। तो लिखेंगे x, x बिलोंग्स टू, डजन बिलोंग्स टू R, क्या आ रहा है,
x comma x doesn't belongs to R for every x belongs to A। ठीक है, तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, इंप्लाइज है कि R इज नॉट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। कुछ नहीं करना था, बस क्या करना, देखना था क्या सबका डबलेट मिला है, डबलेट नहीं मिला इसलिए नॉट रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक केस में देखिए 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, और इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब इसके बाद अब अगर थर्ड अपना देखते हैं, थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव केस में देखिए 1,2 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड 2,1 भी बिलोंग कर रहा है कहां, रिलेशन में। देखिए ए क्या हो गया, ए बी हो गया, ए बी सी हो गया। ठीक है, देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है 2, ऑर्डर्ड पेयर का जो इसका एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट बी, इसका मतलब ये हमारे पास बी भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको बीसी हम बोल सकते हैं। ये हमारे पास ए बी हो गया, ए बी सी हो गया। क्या कहीं आपको ए सी दिख रहा है, 1,1 कहीं दिख रहा है, ठीक है नहीं दिख रहा है ना, तो बट 1,1 doesn't belongs to relation, तो therefore R is not transitive, R is not transitive। देखिए क्या हो गया है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने शो कर दिया कि हमारे पास ये क्या है, बस सिमेट्रिक है, न तो रिफ्लेक्सिव न है ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला है भाई, देखिए 7th में बोला है कि सो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए। हमारे पास एक सेट है, सेट ए गिवन है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें ए को सेट इस तरीके से दिया है कि सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय। देखिए हमारे पास सेट जो सेट ए है वो सेट ऑफ मतलब लाइब्रेरी का लाइब्रेरी में जितने भी बुक है उसका सेट है, लाइब्रेरी में जितने भी बुक है सबका सेट है वो सेट ऑफ ए। और हमारे पास जो आर गिवन है वो आर कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट, इसमें क्या है, एक्स हैज द सेम नंबर ऑफ पेज, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है, एक्स और वाई दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेज है। अब देखिए इस केस में हम क्या देखिए, x, x कहां बिलोंग कर जाएगा, आर में, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए। क्योंकि देखिए सेम बुक है तो सेम पेज होगा, सेम बुक है तो सेम नंबर ऑफ पेज होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये दो बुक है, हमारे पास यही दोनों बुक है, जब दोनों के दोनों सेम बुक है तो किस नंबर ऑफ पेजेस भी तो सेम ही होने वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहां से क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हमारे पास क्या हो गया, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसके बाद देखिए x, y बिलोंग करेगा आर में, क्यों करेगा, क्योंकि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, एक्स और वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि y, x भी कहां होगा, रिलेशन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब x और y दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज है, ये वाला x वही x है और ये वाला y वही वाला y है, इसका मतलब इन दोनों बुक में भी तो वही सेम पेज होगा। जो इस वाले बुक में नंबर ऑफ पेज है, वही बुक इस वाले वही उतने ही पेज इस वाले बुक में भी है, तो दोनों के दोनों बुक में सेम नंबर ऑफ पेज होने वाले हैं। बस हमने क्या किया, ऑर्डर बदल दिया। अब इसको अगर हम मान लेते कि हमारे पास क्या ए था, ए बी था, मान लेते कि हमारे पास ए था, ए बी था। अब इसको क्या किया हमने, आपस में स्वैप कर दिया, तो क्या इनका जो नंबर ऑफ पेजेस वो बदल जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस तो उतना ही रहने वाला, बस इनका ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर चेंज होने से क्या है, इनके नंबर ऑफ पेजेस पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला है, इसलिए क्या होने वाला है, सिमेट्रिक भी होने वाला है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया, तो इंप्लाइज होगा देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, तो आर सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले मान लें कि x और y कहां से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में, एंड साथ ही साथ y और z भी बिलोंग कर जाएगा r में, रिलेशन में। ठीक है, अब देखिए x और y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, y एंड z हैव अ सेम नंबर ऑफ पेज। तो क्या x और z हैव नॉट अ सेम नंबर ऑफ पेज,
वो भी तो सेम नंबर ऑफ पेज ही होने वाला है, इसलिए ये इस बात को इंप्लाइज करेगा कि x, z भी होगा रिलेशन में, ठीक है ना। जब x और y में सेम नंबर ऑफ पेज है और y और z में सेम नंबर ऑफ पेज है तो x और z में भी तो सेम नंबर ऑफ पेज होने वाला है। तो देखिए आज की वीडियो में इतना रखने देते, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा इसको रेंडर करने में प्रॉब्लम आती है, ऊपर से थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा स्पीड की प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से आज का वीडियो इसी जगह स्टॉप करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बच गया उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपको दोस्तों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।